look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue, never thinking you. Hello friends, hi mommies and daddies. Today I take immense pride to welcome silver medalist in Asian Acrobatic Gymnastics 2022. The purpose of my channel is to give the platform to all the young aspirants and all the parents the route map to achieve such a big achievement in the young life. Also, our young ladies with such a big achievement are going to share their journey, their struggle and their family support throughout with their brief interview to us. Hi, welcome Chinmay in our channel. Hi Ovi, how are you both doing today? Also we have their respective coach and also the father of Chinmay Dusane with us. Hello sir. Yeah. Hi. Sir, we would like to start with you today. Yeah. So sir, like in your academy, all the age group must be there. Yeah. Can you please help us in having the idea like with what age group you start there? Yeah, definitely. Myself, Hemant Dusane, I'm a owner of Durva Sports Academy, and मैं बताना चाहता हूँ कि as a student, as a gymnast, मेरी जर्नी शुरू हुई थी. So I was player in gymnastics. I played for national level competition, and उसके बाद मेरा interest develop हुआ एज ए असिस्टेंट कोच जिम्नास्टिक्स, एंड धीरे धीरे मैंने फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करके जिम्नास्टिक कोचिंग शुरू किया. एंड 2002 में मेरी बेटी जब भी बॉर्न हुई दुर्वा, तभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको जिम्नास्टिक्स में इंट्रोड्यूस करके उसको ट्रेनिंग देके मेरा जो ड्रीम था वो अचीव कर सकूं. इसके लिए मैंने जिम्नास्टिक क्लासेस 2008 में हमारी सोसाइटी में मैं शुरू किया मैंने. बट 2009 में कमर्शियल लेवल पे मैंने जिम्नास्टिक एकेडमी शुरू की. उसका नाम भी मैंने मेरे बेटी के ऊपर से दुर्वा स्पोर्ट्स एकेडमी ये रखा था. एंड आई थिंक 2009 में ओवी, she is like my daughter only. She is my student, and इसने भी 2009 में as a 6-year-old she was. तभी मेरे पास as a student इसने शुरू किया और दोनों की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है जिम्नास्टिक्स की. So मैं खुद एक जिम्नास्टिक प्लेयर, एक्रोबैटिक्स प्लेयर था. So मैंने इनको मेरा ड्रीम था मैंने कि एक्रोबैटिक्स में ये आगे कुछ कर सके, तो इसी हिसाब से मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. और अभी आफ्टर 18 ईयर्स जो मुझे चाहिए था, इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन दोनों खेले. इसके लिए दोनों पार्टिसिपेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए उन्होंने ट्रायल दिया, इसके लिए सिलेक्ट हुए. और कजाकिस्तान में पावलाडोर यहाँ इस कजाकिस्तान में सिटी में इंटरनेशनल लेवल पे दोनों ने पार्टिसिपेट, इंडिया को रिप्रेजेंट किया. और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि दोनों ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आए. सो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सपना पूरा होगा यहाँ पे. Thank you sir for the very good insightful information, and also the जब हम आपको सुन रहे थे तो हमें दिख रहा था कि एक फादर और एक कोच अपने बच्चों के लिए कितना कुछ ड्रीम करते हैं, और जब वो बच्चे उस ड्रीम को समझ पाते हैं और उस बात को उतना अच्छे से पूरा कर पाते हैं, तो एक कोच के लिए और एक फादर के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. ऑल्सो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए शायद ये पहली जोड़ी सामने आई होगी जो फादर एंड डॉटर की है जो फादर जहाँ पे कोच भी है और अपनी बेटी को पूरी राह भी दिखा रहे हैं,
और उसके लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ इमेंस फीलिंग ऑफ प्राउड एज एन इंडियन and for the students who are watching our video कि कैसे पेरेंट्स हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें आगे सक्सेस दिलाने के लिए. Thank you, sir. And now I would like to start with Chinmay. So, Chinmay, can we start with your brief introduction and how to call you? Like, is it Chinmay or is it Durva? So my official name is Chinmay, but you can call me Durva. Okay, thank you, Durva. So hello, my name is Chinmay Dusane, also Durva Dusane. I'm 21 years old now, and I belong to India. I've represented India in Asian Championship, and we won silver medal, which is very proud for us. I live in Maharashtra, Thane. Thank you. And to start with Ovi, so can we have your brief introduction as well? Hello everyone, my name is Ovi Amit Prabhu. My age is 20 years, and now as she told, we represented India. I also live in Thane, and I also practice in Durva Sports Academy since a very young age. So yeah. So you are still practicing with Durva Sports? Yeah. Oh, that's nice. That's actually a feeling of proud again, because my own son is also with sir. He's also taking training under the sir, and I believe he can also someday go for nationals. Definitely. I don't know if sir is there, then I think it is possible. And also, I would like to know with both of you your own thoughts and view towards this sports, like what this sport is about and what it takes to play it so successfully. And to start with, I would like to start with Chinmay, Durva, like how you how you called this sport and how your journey started for it. So since my dad is coach, so since childhood I've been in this sport, and when I was a kid, he used to wake me up in the morning and take me for practice. Wow, like morning, what time? Like at 5 o'clock. My God. So, 5 o'clock. Yeah. And what age you were there, that time? I was 3 years old. Are you serious? Yeah. 3 years and 5 एक्चुअली इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि दुर्वा जब भी 6 मंथ की थी, तभी 6 मंथ तभी हमने एक सोसाइटी में हमारे फैशन शो हुआ था. तो उसमें मैं एक जैसे मराठी में बोलते हैं ना डोंबारी, जैसे वो डोंबारी के प्ले करते हैं वो, तो ये मैंने इसको एक डोंबारी प्लेयर में हुआ था और ये मेरे हाथ के ऊपर खड़े हो जाती थी. She was only 6 months. मेरे पास फोटोज भी है. तो तब से एक्चुअली शुरू हुआ था जर्नी जिम्नास्टिक का इनका. Wow, so 6 months. Yeah, I mean, 6 months. it's really very early. Like तब लोग सोचते भी नहीं है कुछ. Actually. Okay, so like you said, 3 years के थे आप जब आपके फादर आपको 5 o'clock मॉर्निंग में उठा देते हैं. So ऐसा वो समर हॉलीडेज में भी करते थे? हाँ. ओके, सो नॉर्मली पेरेंट्स और बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर समर हॉलीडेज चल रही है तो अब तो हम लेट उठेंगे, आराम से उठेंगे, आराम से सोएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक एज अ कोच, एज अ फादर, आपको क्या लगता है कि लाइफ में एक रूटीन का होना, एक डिसिप्लिन का होना कितना जरूरी है, और चाहे वो स्कूल टाइम हो या समर वेकेशंस हो या कोई भी और छुट्टियां हो, क्या ये ठीक है कि हम अपने बच्चों को देर तक सोने दें या उनको जो भी है वैसे उनकी लाइफ को उस हिसाब से चलने दें? आपको क्या लगता है उसके बारे में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि बिकॉज बच्चों को हम अगर बचपन में ही अगर आदत लगाते कि जल्दी उठने की, तो उनको बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होती है. जब भी यंग एज में आ जाते बच्चे, जब भी एडल्ट होते तभी ये प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ता है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना. ये एक्चुअली ना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज अभी हमने देखा कि आफ्टर कोविड बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो खुद भी जल्दी सोते नहीं है और बच्चों को भी जल्दी सुलाते नहीं है. सो ये बहुत बैड हैबिट हमारे अंदर अभी एक ये पनप रहा है कि ये जरूरी, ये बहुत गलत है कि बच्चों को आप जल्दी सोने की आदत लगाइए और जल्दी उठने की आदत लगाइए. शुरू में आपको तकलीफ होगी,
बट कुछ दिनों के बाद है ना आपको आप यूज्ड हो जाएंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. So I think, sir, this is a really very important lesson and a very important discipline for all the students and all the parents to make a habit of sleeping early and wake up early. Yeah, definitely. जैसे कि एक इंग्लिश में अपनी पुरानी प्रोवर्ब भी है, सो जल्दी उठो जल्दी. Yes, yes. और that helps you to achieve better goals. Exactly. So I think you have made it really true. Yeah. So yeah, Chinmay, sorry, I disturbed you in between because I really got amazed to know that you really woke up at 5 o'clock at this age, like 3 years. That is really very, very exciting for me because it is a goal as a parent, it's a goal. So I also have represented Maharashtra and state level in skating. So Okay. I used to also train for skating when I was small. Till I was in 12th, I played skating, but after that I completely concentrated in gymnastics. Yeah. So in our sport, acrobatics, it is not very popular. So You are trying to give the young aspirants yes. one idea about this sports, I guess. Yeah, so we also want to promote our sport, representing India. हम चाहते हैं कि वो और बच्चे खेलना चालू करें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें. Right. Okay, so Ovi, what are your thoughts regarding this? Like how you see this sports, the acrobatic gymnastics, and how important you feel it is for the players, and how the students can get benefit about this sports? So like basically acrobatic gymnastics helps, like it's a partner work. So it helps the partners to develop a mutual trust between each other. It helps to make a coordination. Like in our sports, coordination बहुत जरूरी है. Like every dance move, एक गलती भी इधर से उधर हुई, like it can cause a huge injury. So like it helps to build us coordination, trust, focus. Also improves our dance skills. So like basically gymnastics is a all-in-one sport. Like once you start gymnastics, you can go in any other sports anytime. Okay, so yeah, so gymnastic is a base, you can say, for the other sports as well. And like you very well said, that it is a very good sports for developing concentration, coordination, and dance forms, body forms. So yeah, I guess gymnastic is really one of that kind of sports, and the kind of body movement it takes, the flexibility it gives to the body is really worth appreciating. Okay, so with that we would like to take another question with you, and that is like, at what age exactly, like you said, you started at the age of 3 years and you started with skating, you mentioned, and like throughout your academics, I guess it must have been the journey with both of you. So like how did you balance it out? आप लोग कैसे उसको balance कर पाते थे? Because कई बार होता है कि हम लोगों के पढ़ाई का इतना प्रेशर आ चुका होता है, स्टडीज इज सो मच ऑन आवर हेड कि हम कभी कभी तो सोचते हैं कि यार सब छोड़ो, अभी तो पहले बस पढ़ाई कर लो. एंड समटाइम्स आवर पेरेंट्स आल्सो प्रेशराइज कि अभी जस्ट फोकस ऑन स्टडीज और देखा जाएगा, ये स्पोर्ट्स और सब बात की बात है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो, यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इसी से ही आगे बढ़ना है. तो ये सब प्रेशर्स आपको आते थे या नहीं आते थे? एंड आते थे तो कैसे आप उससे ओवरकम कर पाते थे? और आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपके पेरेंट्स, वो सब आपको किस तरीके से उस केस में डील करते थे? वेदर दे वर सपोर्टिव और you were like fighting against the system, maybe the school, colleges, or your family life, whatever it was in that time. So starting with you again. मेरे पापा तो खुद मुझे सिखाते थे, तो मुझे कभी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स के बीच में. तो मुझे उन्होंने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स के लिए. मैं कभी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम जो भी कुछ आया, मैं अच्छे से सब कंसंट्रेशन के साथ मैंने किया है. Okay,
So it has never been much challenging for you कि पढ़ाई कैसे करनी है या sports कैसे करने हैं. Like balancing was easy for you, and I guess the major factor has been your parents, Yes. and they have been training you as well. So I think it's a very big positive factor with you. But there are families जहाँ पे ये pressure बहुत ज्यादा रहता है, और I guess कि वो families में भी ये message जाना बहुत जरूरी है कि कैसे वो बैलेंस बनाने का हमें अपने बच्चों को देना है, वो लेसन देना है. एंड आई गेस जैसे कि आपने बोला था, एक डिसिप्लिन लाइफ में अगर आप रखते हैं तो सब कुछ इजिली बैलेंस आउट होता है. एंड हाउ अबाउट योर जर्नी ओवी व्हेन यू वर अ स्टूडेंट एंड इन योर यंग एज, हाउ डिड यू मैनेज? इन माय केस मेरे स्कूल ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. लाइक व्हेनेवर द exam dates and my competition events used to clash, the school used to compensate ki you go play to khel ke aa, and then we will take your re-exams and aisa. So I studied in Vasant Vihar High School, and now I'm currently in college. So my college is in Matunga, Khalsa, Guru Nanak Khalsa College. So even in college I get support. Khalsa College being a sports college, they always support me, like you go play. So you are trying to give the message that if your schools, colleges are supported, then also it makes a very big difference, because many a times वहां से भी बहुत प्रेशर होता है, because they are not modifying the dates of the exam, or they are not taking any re-exams. So I guess in that case Ovi has been very lucky to be in such schools like Vasant Vihar. You said that's in Thane, I guess. Yeah. And the other school, Khalsa College. Khalsa College. So I guess इस तरीके के स्कूल कॉलेजेस हमें और होने बहुत जरूरी है. And we are lucky to be in Mumbai, because Mumbai is one big city, metro city, और यहाँ पे हमें बहुत सारे options भी मिल जाते हैं. But आज भी small cities में ये सब problems आज भी बच्चे face कर रहे हैं. And I guess it's an important message for schools, colleges as well, कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में या किसी और दूसरे टैलेंट में हैं और उनको उस टैलेंट में आगे बढ़ने के लिए अगर आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, मे बी जस्ट सम डेट चेंज या कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिकली अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं, सो आई गेस इट इज अ रियली बेनिफिशियल थिंग. एंड उससे हमारी पूरी जनरेशन को फायदा होगा, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को और बढ़ावा मिलेगा कि वो आगे उस लाइफ, उस करियर को आगे परस्यू कर पाए, उतना सक्सेसफुली परस्यू कर पाए. So yeah, with that note, sir, I would again like to come to you. जैसे कि कई बार होता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर इसमें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स कभी कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका कुछ और बच्चे को लेके टारगेट है या सोच है. तो अगर आपके भी साथ कभी ऐसा कोई केस आपके सामने आया है, एंड सिंस यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर अकेडमी एंड यू हैव मेनी अदर स्पोर्ट्स विद यू एज वेल, तो आपके सामने अगर कोई ऐसा बच्चा आया है जो एक्चुअली टैलेंटेड है और करना भी चाहता है, बट क्योंकि उसके पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज में, तो आप कैसे ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं? ऐसे केसेस तो बहुत मैंने देखी है मेरे एज ए कोच करियर लाइफ में, कि कैसे होता है कि एक ट्रायंगल होता है कि एज ए स्टूडेंट, कोच एंड पेरेंट, इन तीनों का ट्रायंगल अगर प्रॉपर इनका कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो ये बच्चा वो आगे जा सकता है. कि बिकॉज पेरेंट्स की थिंकिंग क्या होती है कि नहीं, बच्चा मेरा बच्चे को एज ए फिटनेस करके उनको कराना है, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं कि वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में उनको करियर करना है बच्चों को, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर वो बच्चा कैपेबल है तो ये पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे को आप बढ़ावा दो. बट आप शुरू में ये एक्सेप्ट, अभी फिलहाल मैंने देखा है कि पेरेंट है ना बहुत बच्चों को पैम्पर्ड कर दे कि उनको लगना नहीं चाहिए, उनको शॉर्ट टाइम में उनको सक्सेस मिलना चाहिए. तो ऐसा नहीं होता कि उनको आप टाइम दो, और वो बच्चा अगर टैलेंट है, सचमुच टैलेंटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सैक्रिफाइस करना सीखो एज ए पेरेंट. बच्चे को अगर आप ज़्यादा टाइम अगर आप देंगे स्पोर्ट्स में,
तो ही बच्चा का आपका वो सक्सेस दे सकता है आपको। एंड अगर आप पूछे, आपने मुझे पूछा था कि क्या, सॉरी क्या पूछा था आपने मुझे? कि अगर कोई पेरेंट आपको ये प्रेशराइज करे या फिर उस बच्चे को उस स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जस्ट बिकॉज कि उनके लाइफ में टारगेट्स कुछ और है बच्चे को लेके, तो ऐसे केस में आप कैसे उस पेरेंट को परसुएट कर पाते हैं? डेफिनेट मैं पेरेंट्स को ये कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता हूँ। अगर अभी इनकेस अभी मेरे पास एक केस ऐसी हुई है कि मेरे एक लड़की है, वो जिम्नास्टिक्स में फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाली है, और वो पेरेंट्स को मैंने बहुत कन्विंस किया। बिकॉज क्या होता है ना, पेरेंट्स अगर उसका बच्चा अगर टैलेंट है तो उस बच्चे को ना 10 एक्टिविटी में डालते हैं, और फिर क्या होता है ना कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, आप एक ही स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करो और उसके ऊपर आप 100% उनको देना है जरूर। कि फॉर एग्जांपल अगर जिम्नास्टिक्स में अगर ज़्यादा, बिकॉज जिम्नास्टिक्स इज द मदर ऑफ ऑल गेम। जिम्नास्टिक में कैसे ने कि आपको सिर्फ दिन में 1-2 घंटा देके आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आपको उसके लिए 365 डेज में आपको मैक्सिमम डेज एंड मैक्सिमम टाइम उनको आपको देना है, तभी आपका बच्चा परफॉर्म करेगा अच्छा। तो मिनिमम 3 to 6 ईयर 5 ईयर्स आपको अगर परफॉर्म करता है बच्चा, प्रैक्टिस करता है, तभी आपका बच्चा कंपटीशन लेवल तक जा सकता है। अदरवाइज आप यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा 1 साल में 6 महीने में जाके मेडल लेके आया। इट्स नॉट पॉसिबल। So according to you, sir, it's a continuous journey. Yeah. And like parents should be supporting the child, because I think parents ही हमारे बच्चे के पहले टीचर होते हैं, और दूसरा टीचर तो हमें तभी हेल्प कर सकता है जब फर्स्ट पेरेंट एज अ टीचर हमें हेल्प करेंगे। सो आई गेस दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम द सर दैट अगर पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करेंगे और अगर बच्चे में सच में कोई स्पेशल टैलेंट है तो वो केस में हमें एज अ पेरेंट बच्चे को पूरा सपोर्ट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस फील्ड में भी अच्छा कर रहा है वहां वो अपना 100% एक बार दे पाए, और उसमें अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा उसको हेल्प देनी पड़ रही है तो आई गेस इट इज नॉट अ बैड थिंग टू डू, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट बेस्ट टू आवर चाइल्ड। And with that, I would like to move with Durva. So, Durva, how do you feel about yourself? जो आज आपने इतना कुछ achieve कर लिया at this young age, and you know the kind of success you have been able to touch at this young age. उसको लेके और अपनी life को लेके, how do you feel about yourself? मैं इतने सालों से कर रही हूँ जिम्नास्टिक्स, और मुझे अभी फाइनली इतने सालों के बाद ये अचीवमेंट मिली है इंटरनेशनल लेवल पे। जो मेरा बचपन से सपना था, मेरे डैड का सपना था, वो पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी इंटरनेशनल खेलूँ, तो इसके लिए अभी हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Best of luck for you for your journey. And how about you, Ovi? Like, how do you feel about yourself and what all you have achieved till date? Like, how do you feel about all that? सो जब हम लोग के अभी जो हम खेल के आए एशियन चैंपियनशिप, उसके जब भी ट्रायल्स थे उसके एग्जैक्ट 3 to 4 वीक्स पहले मेरा एल्बो डिसलोकेट हुआ था। सो लाइक माय पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं तुम मत खेलने जा क्योंकि तेरा हाथ इज इम्पोर्टेंट, बट मैंने उन लोगों को मैंने बोला कि मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा, बट लेट मी गिव अ ट्राई। लाइक इतने सालों का मेहनत है, एंड आफ्टर लॉकडाउन ये पहला कॉम्पिटिशन था। So like my dad is himself a sports person, so I've seen his struggle from a very young, मतलब जब से मैं छोटी थी तब he was like okay you go but just तेरा हाथ संभालना। So जब हम सिलेक्ट हुए एंड मैंने जब मेरे डैड को वीडियो कॉल किया तब लिटरली I could see, like he didn't say much, but I could see that he was proud of me through his eyes and all. And he himself is a master, like he plays in masters category for athletics, and now he has gone to represent India in Asia Pacific Asian Championship in South Korea. Oh, yeah. That's so he was always an inspiration for me. Wow, that from there you're getting your inspiration. Yeah. That's really a very nice thing to share
एंड डेफिनेटली अगर बच्चे भी पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लें और पेरेंट्स को अपना हीरो माने तो आई थिंक वो बेस्ट होता है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो अपना इंस्पिरेशन और अपना सब कुछ अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज द फर्स्ट टीचर। नो मैटर पेरेंट्स को कौन सा फील्ड ज्यादा समझ में आता है अपने बच्चे के लिए, हो सकता है कि वो ठीक भी हो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा बच्चा कुछ और फील्ड में ही निकल रहा होता है और काफी अच्छा निकल रहा होता है, उसमें अच्छा टैलेंट होता है उस फील्ड में। तो आई गेस कि हमें हमेशा वो देखना चाहिए कि अगर जो हमने सोचा है और वो बच्चा उस चीज को सक्सेसफुली कर पा रहा है, पूरा खुशी से कर पा रहा है, मन से कर पा रहा है, तो इट्स वेरी गुड एंड देयर इज ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपके बच्चे में कोई और स्पेशल टैलेंट है और उसको वो समझ नहीं आ रहा है रूट मैप जो आपने उसके लिए सोचा हुआ है, तो आई थिंक वहां हमें एक बार रिकंसिडर जरूर करना चाहिए अपना डिसीजन। और अगर हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चे का कोई और स्पेशल टैलेंट है और अगर हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट आवर किड्स, बिकॉज आगे लाइफ में वो रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए मन में कि मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से वो नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, बिकॉज फिर फ्यूचर में मे बी हमें वो टाइम ना मिले, वो मौका ना मिले उनको वापस देने का। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि अगर हमें यंग एज में समझ में आ रहा है कि वो बच्चे का क्या मेन टैलेंट है और उसको क्या समझ में आता है अपने लिए, और अगर हम वो समझ के, और बच्चे का जो हर बच्चे का एक अपना ऑरा होता है, एक अपनी समझ होती है, अगर हम वो समझ पाए और उस बच्चे को उसी रूट में डायरेक्शन दे पाए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू लेट देम फ्लाई इन देयर ओन कलर्स, बिकॉज उस तरीके से वो बच्चा अपने फुल टैलेंट के साथ सामने आता है। एंड विद दैट we would like to conclude, and I would like sir to give one message for all the parents and all the young students, and also Chinmay and Ovi, respectfully for all the students who are especially the girl students, because ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज भी उतना मौका नहीं मिल पाने की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी यंग गर्ल्स चिन्मय और ओवी जैसी लड़कियों को देखकर बहुत प्रेरणा लेती हैं। दे आर लाइक द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी यंग गर्ल्स। So I guess with that note, we would like to take some important message and motivation lines from all of them, from all three of them. And so sir, मैं एक बहुत मुझे ऐसी लगती कि मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मैंने इन्वेस्ट किया है ना मेरे बेटी में, कि उसकी जो लाइफ में पेरेंट्स है ना पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, बट मेरे बेटी के लिए मैंने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया उसको, तो उसका रिजल्ट आज मुझे मिल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में सोचें पेरेंट्स, कि आपके बच्चे को, अगर आप, मेरी बेटी अभी 21 ईयर की, शी इज 20 ईयर ओल्ड, तो मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है कि दे आर वेरी हेल्दी, कि इनको लाइफ में मैंने जो दिया है कि वो पूरी लाइफ में वो याद करेगी कि हमारे पेरेंट्स ने इनके पेरेंट में और दुर्वा के पेरेंट्स ने कुछ दिया हमको, तो उनको लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाली। कि अभी अगर आपने देखा कि ये जनरेशन है कि वो बहुत, उनकी ह्यूमैनिटी कम है, इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट है। जंक फूड पेरेंट्स बच्चों को जंक फूड पेरेंट्स देते हैं, तो उनको शुरुआत जो उनका जो टेस्ट है ना टंग का, वो पेरेंट्स बिगाड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को ब्लेम मत करो, कि एज ए पेरेंट अगर आप बच्चों को हेल्दी फूड दे, सिर्फ आप अगर उनको बोलेंगे कि आप ये खाओ, हेल्दी फूड इज गुड, घर का खाना अच्छा होता है, नहीं, आपको प्रैक्टिकली करना है। अगर आप ये करें, मेरे बच्चों को मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं देता हूँ मैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो, तो नहीं पियेंगे। तो दे नो कि व्हाट दे हैव टू ईट, हेल्दी फूड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ ये इसके बारे में आप पेरेंट्स आप जरूर सोचिए। ओके, थैंक यू सर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये बात हमें स्टार्टिंग से ही लेके चलना पड़ेगा। कि उनको स्टार्टिंग से ही हम इतना कॉन्शियसली उस चीज के लिए अवेयर कर दें कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए सही है और ये सही नहीं है, जिससे कि आगे चल के
हमें उन्हें बार बार रोकना टोकना नहीं पड़े कि बेटा ये तो जंक है, कि बेटा ये तो ये है। और इसके लिए आई थिंक पेरेंट्स को पहले खुद वो करना पड़ेगा, वो चेंज अपने अंदर अडेप्ट करना पड़ेगा कि दे शुड नॉट बी ईटिंग जंक एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, रादर उनके सामने क्या हमें खाना ही नहीं चाहिए। बिकॉज एज अ पेरेंट वी शुड नॉट ऑल्सो बी लाइंग टू अवर चिल्ड्रन, बिकॉज अगर हम खा रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हम छुप के खा रहे हैं, तो वो एक झूठ होता है। तो आई थिंक टू गिव दोज हेल्दी हैबिट्स टू आवर किड्स, आई थिंक हम सभी को पहले खुद वो चीज अपनी लाइफ में लेनी पड़ेगी और फिर हम अपने बच्चों को उसको सिखा सकते हैं। और एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स की वजह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरे बच्चे अभी वो 21 ईयर के 20 ईयर के हैं, बट दे आर ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं, 4 व्हीलर बहुत अच्छा चलाती है, बाइक अच्छा चलाती है, म्यूजिक में दे आर वेरी गुड, सो दे आर ऑलराउंडर। सो ये सोच के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सो आई थिंक स्पोर्ट्स में जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आ गया है उसकी वजह से नाउ दे हैव टर्न टू बी ऑलराउंडर, जो हम सब चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। और आई थिंक मेजर उसमें यही है कि आपने उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाया और उस डिसिप्लिन की वजह से नाउ दे आर एबल टू cover up everything so rightfully. Okay, so with this Durva, we will like to come to you again. Like what do you like to say to our young viewers and the parents as such a young achiever you are? So क्या एक important message आप society को देना चाहेंगे? So I would just like to say that आप जो भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, आप उसके लिए टाइम दो और आप कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कितने भी साल हो बट आप करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और पेरेंट्स आप भी प्लीज आपके बच्चों को सपोर्ट कीजिए, भले वो जो भी कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए, वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे। ओके, सो दैट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि वो टाइम लगता है हर चीज में। हम कई बार साल 2 साल देखने के बाद बोलते हैं अब बस हो गया, बहुत टाइम दे दिया, अब वापस बैक ऑन योर रूट नंबर 1, एंड फिर हम उनको रूट नंबर 2 के बारे में सोचने भी नहीं देते हैं। सो आई गेस कि वो एक हमारी तरफ से इट शुड बी 1 स्टेप फॉरवर्ड कि हम उनको कॉन्स्टेंटली थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा तो एफर्ट देने का टाइम देना चाहिए हमें कि आप यू कीप ऑन ट्राइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑल्सो यू पैरेलल आप ये भी करते रहो। अगर कल को आप ये नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन 2 है। सो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। बट आप उनका जो उनका मन है वो नहीं करने देंगे पूरी तरह से, तो आई गेस वहां थोड़ी सी हम लोग गलती कर जाते हैं। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दुर्वा, थैंक यू फॉर दैट। एंड ओवी, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सोसाइटी? So I will like to keep it sweet and simple. Like हम स्पोर्ट्स वालों को आप कौन से भी सिचुएशन में डालो, so we will always, मतलब हम घबराएंगे नहीं, we'll always know what to do. Let it be a physical situation like जिसमें physical strength की जरूरत है, और ना any mental, we always go through whatever the situation is, like we can manage everything. Right. So that's mean that sports has helped you to come over any situation in life, no matter how challenging it is. I think it's a very, very important thing. So accepting challenges and having that sportsmanship is a very important thing, and you have given a very beautiful message in that way to our young viewers and the parents, that it is very important to having that capacity to accept the challenges, और अगर हमारी हार होती है तो भी हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और ये तो स्पोर्ट्स है, गेम है, गेम में 2 प्लेयर्स होते ही हैं और उन दोनों में से एक ना एक को हारना और एक को जीतना रहता ही है। तो अगर हम अपनी हार से डर के आगे वापस ट्राई नहीं करेंगे तो आई गेस वो गलत होगा। और इसी को ही स्पोर्ट्स हमारे को बहुत अच्छे से सिखा देता है कि आज हम हारे हैं लेकिन हो सकता है कल हम जीते, और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप इनसाइड अस, कि हमें हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल जीत हमारी है। थैंक यू सर, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू ओवी फॉर बीइंग विद अस। इट वाज लवली इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन and a very lovely experiences you guys have shared with us, and it was very good learning chat with you all 3. Thank you for being with us, and best of luck for your future life, and we wish you all the luck to achieve more medals for our country and make us more proud. Thank you. इसमें मैं जरूरी कहना चाहता हूँ बात कि आज मैं मैडम को बहुत थैंक्स देता हूँ कि बिकॉज आज हम इंटरव्यू जो दे रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस।
बट आप ये चैनल देखने के बाद मैडम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये एक्चुअली मुझे मैडम ने नहीं बोला है, बट मैंने कभी अपने चैनल पर सर ये बोला ही नहीं, बिकॉज आई फील अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को अच्छी लगेगी तो आई थिंक वो खुद ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। एंड इन दिस चैनल आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द प्लेटफॉर्म टू द यंग टैलेंट्स एंड द कोचेस लाइक यू, जिन्होंने लाइफ में मेजर माइलस्टोन्स तो अचीव करे हैं, बट वो आज भी उनकी जो जर्नी है वो अभी तक अनशेयर्ड है। सो आई वांट दैट जर्नी टू बी शेयर्ड विद मैक्सिमम पीपल, एंड यू नो सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द एडवांटेज आउट ऑफ योर learnings and lessons, and this has really been a